औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। आमीन। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल कुरान का लेसन लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। कुरान के लेसन में जी हमने कल की थी सूरह गाशिया। इसको दोबारा से एक दफ़ा हम देख लेते हैं जल्दी से, और इसके साथ इससे नेक्स्ट वाली जो सूरत है उसको हम देख लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट पारा स्टार्ट किया था, और लास्ट पारे की जितनी भी सूरतें हैं उनकी एक कॉमन चीज़ क्या है कि उनमें डे ऑफ जजमेंट यानी रिजल्ट डे के बारे में ज़रूर बात हुई है। जी शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तुझे भी छुपा लेने वाली की खबर पहुंची है? उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे, मेहनत करने वाले थके हुए होंगे, वो दहकती हुई आग में जाएंगे और नहायत गर्म चश्मे का पानी उनको पिलाया जाएगा। उनके लिए सवाए कांटेदार दरख्तों के और कुछ खाने को ना होगा, जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपनी कोशिश पर खुश होंगे, बुलंदो-बाला जन्नतों में होंगे, जहाँ कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, जहाँ बहता हुआ चश्मा होगा, उसमें ऊंचे-ऊंचे तख्त होंगे और आबखोरे रखे हुए और एक कतार में लगे हुए तकिए होंगे और मखमली मसनदें फैली पड़ी होंगी। क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं? गौर फ़िक्र करने के लिए कहा जा रहा है ना, कि आप देखें कि ये दुनिया जो पैदा की है ऐसी नहीं अल्लाह ताला ने पैदा कर दी। और आसमान को कि किस तरह ऊंचा किया गया है और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह गाड़ दिए गए हैं और ज़मीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई है। बस आप नसीहत कर दिया करें। आप सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, आप कुछ उन पर दरोगा नहीं हैं। हाँ, जो शख्स रूगर्दानी करे और कुफ्र करे, उसे अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजाब देगा। बेशक हमारी तरफ उनका लौटना है, फिर बेशक हमारे ज़िम्मे है उनसे हिसाब लेना। ठीक है जी। हिसाब हमसे क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है ये सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया में आते हैं, और ये सारी नेमतें जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हमें अल्लाह ताला देते हैं। तो जब अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं तो फिर वो पूछेंगे भी कि हमने क्या किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप नसीहत करें। आपने नसीहत करनी है ना। यही चीज़ हम लोगों के लिए भी है कि जी हमें अगर कोई अच्छी बात पता है तो वो हमें आगे पहुंचानी चाहिए। कोई मानता है या नहीं मानता वो हमारा मसला नहीं है। तो फिर आप कुछ इन पर दरोगा नहीं है। दरोगा मीन क्या कहना चाहिए दरोगा का मतलब? अच्छा, अभी इस वक्त मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा। चले इसको देखते हैं कोई और ट्रांसलेशन करके कि दरोगा का और क्या मीनिंग यहाँ पे हो सकता है। ये देखते हैं। इन्होंने भी ये लिखा आप इन पर कोई दरोगा नहीं है। हम्म, अच्छा जी ये देखते हैं। इन्होंने भी यही लिखा है। अच्छा चले दरोगा का मीनिंग हम वैसे देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं कि आसान हमें ज़रा थोड़ा मिल जाए। दरोगा का माने, दरोगा का मतलब पुलिस अफसर, निगरान, थानेदार। ठीक है ना। तो वो आप निगरान नहीं है, यानी आपने निगरानी नहीं उनकी करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है।
आपने सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। आगे वो मानते हैं या नहीं मानते हैं वो फिर अल्लाह ताला का और उनका मामला है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ये मैं इसको एक जो ट्रांसलेशन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे की थी इसको मैं ख़त्म कर दूँ क्योंकि फिर उससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी हो जाती है। एक ही हम रखते हैं। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ गई सूरह गाशिया के बाद सूरह अल फज्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की। जुफ्त मीन इवन और ताक मीन ऑड। ठीक है। और रात की जब वो चलने लगे, क्या उनमें अक्लमंद के वास्ते काफी कसम है। यानी पूछा जा रहा है कि फिर वही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखिए अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे होता है, ये सब पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, रात कैसे आती है, दिन कैसे आता है, तो इसके बारे में सोचें। ये नहीं हमें कहा जा रहा कि बस एक घर में बस बंद होके बैठ जाए और तस्वीर लेके बैठ जाए। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं बाहर निकले, देखें ये सारी दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है और इसके बारे में तहकीक करें, सोचें, इल्म हासिल करें। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या किया, सुतूनों वाले इरम के साथ, जिसकी मानिंद मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कौम थी आद की, और उनकी तरह की कोई कौम अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की। यानी जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने उनको अता की वो किसी और को अता नहीं की। और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे, और फिरौन के साथ जो मीखों वाला था। इन सबों ने शहरों में सर उठा रखा था। अब ये तीन के बारे में बात हुई है, आद, समूद और फिरौन। और जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए, सरकशी, यानी मतलब लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं, दूसरे लोगों पे जुल्म वो करते थे और बहुत फसाद मचा रखा था। आखिर तेरे रब ने उन सब पर अजाब का कोड़ा बरसाया, तो फिर क्या अंजाम हुआ उनका, जब बार बार करने के बावजूद उनकी तरफ नबी भी आए और उनको कहते रहे कि अब अपनी हरकतों को ठीक करें, और जब नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने फिर उन पर अजाब नाज़िल फरमाया। यकीनन तेरा रब घात में है। इंसान जब उसे उसका रब आजमाता है और इज्जत और नेमत देता है तो वो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बनाया। और जब वो उसको आजमाता है, उसकी रोजी तंग कर देता है, तो वो कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी अहानत की और जलील किया। ऐसा नहीं होता। अगर आपको अल्लाह ताला कोई नेमत देते हैं तो वो भी आजमाइश होती है आपकी। तब अल्लाह ताला देखते हैं कि जब मैं इतनी नेमत उसको दे रहा हूँ बंदे को, तो वो क्या आगे से रिस्पॉन्स मुझे देता है। क्या हम अल्लाह ताला को तब भी याद करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी नेमतें होती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या हम अल्लाह को भूल जाते हैं। और जब अल्लाह ताला हमसे कोई नेमत ले लेता है तो तब हम क्या करते हैं, क्या हम अल्लाह ताला से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, या उस पर हम सब्र करते हैं, तब भी अल्लाह सब्र भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और अल्लाह को याद भी करते हैं, दोनों सूरतों में। ठीक है ना। तो ये हमारा होना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि जी अब जो है अल्लाह ताला ने मेरी अहानत कर दी, यानी मेरे साथ हम शिकवे करना शुरू करते हैं अल्लाह ताला से। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि कि तुम लोग यतीमों की इज्जत नहीं करते और मस्कीनों के खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते, और मिरास समेट समेट कर खाते हो, और माल को जी भर कर अजीज रखते हो। यकीनन जिस दिन जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तेरा रब आ जाएगा और फरिश्ते सफ़ें बांध कर, यानी उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन जहन्नुम भी लाई जाएगी, उस दिन उन इंसान को समझ आएगी, मगर आज उसके समझने का फायदा कहाँ। अब उस दिन जब रिजल्ट डे है, उस दिन इंसान कहे कि हाँ मुझे अब चीज समझ आ गई है सारी, तो क्या फायदा, अब तो रिजल्ट डे है, एग्जाम तो आपने पहले देना था। वो कहेगा कि काश कि मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता। और फिर वो वहां पे खड़ा होकर अफसोस करेगा कि ये आज के दिन के लिए शायद मैं कुछ कर लेता। ठीक है।
लेकिन वो लोग नहीं जो जानते थे इस दिन के बारे में, कुरान से जिन्होंने रहनुमाई ली थी। बस आज अल्लाह के अजाब जैसा अजाब किसी का ना होगा, ना उसकी कैदो बंद जैसी किसी की कैदो बंद होगी। आगे आगे अब उनका जिक्र है, जो जिन्होंने अपनी तैयारी की। ए इत्मीनान वाली रूह, तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह के तू उससे राजी, वो तुझसे खुश। बस मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में चली जा। तो ये वो लोग जो के कामयाब लोग होंगे, ठीक है ना। और कामयाबी कैसे मिलेगी आपको? अभी जो आपका वक्त है उसको आप इस्तेमाल करें। आप देखें, आप सबसे पहले आपके घर वाले हैं, घर में आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और नमाज पढ़ने कोशिश करें, आप नमाज पढ़ें। फर्ज जो है अल्लाह की तरफ है वो अदा करें, फिर आपके अपने पेरेंट्स की तरफ जो फ़राइज़ हैं, आपके बहन भाई हैं, तो सबके साथ अच्छा तरीके से रहें। और देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, झूठ नहीं बोलें, सही बात करें। तो इस तरह हम फिर, ये हमारी कोशिशें ही हैं जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाएंगी, और अल्लाह ताला की रहमत होगी तो फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। दो हमने की, अल सूरत अल गाशिया और सूरह अल फज्र। और अब हम करते हैं, देखते हैं जी आगे की हमारी एक्टिविटीज। आगे की एक्टिविटी हमारी ये है कि एक तो हम करेंगे, हम्म, हम्म, एक मेमोरी गेम है, फाइंड दैट, और एक और गेम मैंने की थी, एक क्विज था। पहले हम ये मेमोरी गेम देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस, स्टार्ट करते हैं। दोनों पिक्चर्स हैं और दोनों में आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, 5 डिफरेंसेस। फर्क दोनों में होगा, वो फर्क आपने ढूंढने हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे 5 के 5 आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। और एक एक मैं सबसे पूछती जाऊंगी, ठीक है। चलें जी, अस्मा, एक डिफरेंस आपने बताना है। मैम वो एक कप उल्टा है, एक कप सीधा है। एक कप जो है वो उल्टा है, राइट साइड पे, टॉप ऊपर की तरफ। एक कप सीधा है और एक कप उल्टा है, बिल्कुल सही। हाँ जी, अरुष, मिला आपको कोई? यस मैम। मैम सबसे नीचे जो हम्म माउंटेन्स है, एक साइड पे दो हैं और एक साइड पे तीन है। नहीं, एक साइड पे चार हम्म है, एक साइड बिल्कुल सही है। माउंटेन्स जो नीचे बनी हुई है उसमें एक, लेफ्ट वाली वाला पेज जो है, लेफ्ट वाली पिक्चर जो है उसमें एक बड़ी वाली है और उसके साथ 3 छोटी हैं। और राइट साइड पे जो है वो एक बड़ी है और उसके साथ 2 छोटी हैं। ठीक है, एक उसमें से मिसिंग है, बिल्कुल सही। जी फरवा, आपको मिला? फरवा, फरवा नूर। अच्छा जी, ये 2 हो गए। अस्मा, अस्मा और कोई मिला आपको? 2 हो गए। पे। मैम एक में वो मार्शमेलो बनी हुई है, एक में नहीं बनी। स्टिक के ऊपर एक में मार्शमेलो बनी हुई है और एक के ऊपर मार्शमेलो नहीं बनी हुई, ये 3 हो गए। जी अरुष।
मैम इन दोनों पिक्चर्स में जो नीचे लीव्स हैं, लेफ्ट वाली साइड पे वो लेफ्ट साइड पे और राइट वाली साइड पे राइट साइड पे। लेफ्ट वाली साइड पे और राइट वाली साइड पे लीफ। अच्छा हाँ, ठीक है। जो नीचे माउंटेन्स के साथ जो लीफ एक बना हुआ है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है दोनों में। बिल्कुल सही है। चार। एक रह गया जी। हाँ जी, एक रह गया, कौन बताएगा? लास्ट एक मिला किसी को, अगर कि नहीं तो हैंड रेज कर दे। जी आरोश। मैम लेफ्ट साइड पे दो लीव्स हैं और राइट साइड पे एक है। लेफ्ट साइड पे दो। हाँ, वो है, वो असल में क्या चीज बनी हुई है उसको बोलते हैं एकॉर। ठीक है ना, ये एक दरख्त का क्या कहना चाहिए, फल होता है एक अकॉर ना। तो लेफ्ट साइड पे ये दो हैं, यही माउंटेन्स के ऊपर आप बिल्कुल देखें तो सीध में, और राइट साइड पे एक है। चलें जी, आंसर देखते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकल आया। ये पांच इसमें डिफरेंसेस थे। चलें नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर। कैमरास, कैमरास ही कैमरास। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि पता ना चल सके। ठीक है ना, अब और से देखिए। फाइव डिफरेंसेस। हाँ जी। हाँ जी आरुष, मिला कोई? मैम लेफ्ट साइड पे जो सेकंड रो में ब्लू वाला कैमरा है वो सीधा है और राइट साइड पे वो उल्टा है। बिल्कुल सही। सेकंड रो में, यानी ऊपर से नीचे दूसरी वाली रो में आ जाए, तो बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड पे जो कैमरा है वो पहली वाली पिक्चर में वो सीधा है और दूसरी वाली पिक्चर में वो उल्टा है। बिल्कुल सही। जी अस्मा। मैम वो हम्म। जो एक पिंक वाला कैमरा है हम्म। उसमें वो गोल बना हुआ है और इसमें नहीं बना। हम्म। बिल्कुल सही है। अगर हम आ जाए वन टू थ्री ऊपर से नीचे, थर्ड रो में आ जाए, तो थर्ड रो में सेंटर में पिंकिश कोई पर्पलिश सा है, तो उसके लेफ्ट वाली पिक्चर में उसमें कुछ भी नहीं बना हुआ सेंटर में, यानी उसका वो अपर्चर जो है वो नहीं बना हुआ जहां से वो तस्वीर खींचेगा, और राइट वाली साइड पे बना हुआ, ये दूसरा आ गया। हाँ जी, फरवा। फरवा नूर, आप पार्टिसिपेट करेंगी? फरवा नूर। फरवा नूर। चलें रोश, आप बताइए। दो हो गए। लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे एक रेड कलर का कैमरा है उसमें एक ग्रीन कलर का बटन है जो हम्म। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वो बटन राइट साइड पे। बिल्कुल सही। तो सबसे नीचे वाली रो में आ जाए, और पहला ही कैमरा जो है रेड से कलर का, उसमें दो बटन्स हैं। लेफ्ट वाली पिक्चर में वो लेफ्ट साइड पे है, और राइट वाली पिक्चर में वो राइट साइड पे उसके बटन चले गए। बिल्कुल सही, तीन हो गए। जी अस्मा, और कोई मिला आपको? अस्मा। मैम वो हम्म। एक ग्रीन कलर का कैमरा है हम्म। उसमें ऊपर एक कुछ बना हुआ है
हम्म। वो बिल्कुल सही। और दूसरी लेफ्ट वाली पिक्चर साइड, में? हाँ। वो नहीं बना। अब बिल्कुल सही है। थर्ड रो में अगर आप आए और बिल्कुल लास्ट वाला कैमरा है ग्रीन से कलर का, और लेफ्ट वाली पिक्चर में उसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ, यानी वो क्या कह लें, उसकी कोई फ्लैश सा है, ये क्या चीज है। और राइट साइड वाली पिक्चर में उसके ऊपर ये ब्लू से कलर का कुछ बना हुआ है, कोई पार्ट उसका बना हुआ है, यानी उसमें पार्ट मिसिंग है और इसमें पार्ट बना हुआ है। अच्छा जी, चार हो गए, एक रह गया। हाँ जी, एक अब ढूंढे, जिसको मिल जाए वो हैंड रेज कर दे। एक लास्ट रह गया, ये वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही छोटा सा है, वैसे नजर नहीं आ रहा। चार हमारे पास जो है वो हो गए हैं। हम्म। नंबर 5 वाला। जी अरुष। मैम लेफ्ट साइड पे सेकंड रो में जो कैमरा है उसमें उसके सेंटर में दो लाइंस हैं, वो ऊपर वाली साइड पे और राइट साइड में वो नीचे वाली साइड पे हम्म। तो वो कैमरा ही उल्टा है ना? सेकंड रो वाला जो कैमरा है वो उल्टा है, तो वो जब वो उल्टा जाएगा तो वो फिर वो नीचे हो जाएंगे, ये वाली चीज, या कुछ और? हम्म। पांचवा वाला मुझे भी नहीं मिल रहा। चलें देखते हैं। अब ये देखें जी, हमने कौन कौन से ढूंढ लिए थे? अच्छा, ये रेड वाला कैमरा जो है, इसके ऊपर क्या चीज है जो हमने सर्कल किया हुआ है? इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं लग रही। चले, ये रेड वाला कैमरा, सेकंड रो में दरमियान वाला कैमरा जो है, उसमें उन्होंने कोई चीज बताई है। अच्छा, उसमें ये लाइनें सी जो है वो, अच्छा वो ज्यादा लंबा है। हम्म। लेफ्ट वाली साइड पे जो रेड कैमरा है जिसमें रेड पट्टी है सेंटर में, वो ज्यादा लंबा है, मतलब उस साइज उसका बड़ा है। और राइट साइड पे जो है उसका साइज जो है वो छोटा है। देखें, लेफ्ट वाली पिक्चर में उन दोनों के दरमियान, उससे आगे जो येलो कैमरा है और इसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस कम है, और राइट साइड वाली पिक्चर में उनमें डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, ये इसमें डिफरेंस है, ये वाला, हाँ। बड़ा छोटा सा डिफरेंस था, इसी वजह से हमें पता नहीं चल सका। इसका मतलब है मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, मेरी भी नहीं अच्छी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गए। अच्छा जी, लास्ट वाला देखते हैं। हम्म। ये आ गया जी टेप रिकॉर्डर। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जब हमारे बचपन में ये होता था, टेप रिकॉर्डर। और आहिस्ता आहिस्ता अब ये खत्म हो गया, क्योंकि टेप, इसके ऊपर कैसेट स्पेशल किस्म की वो चलती होती थी, टेप वाली। अच्छा जी, अब इसमें गौर से देखिए, क्योंकि इसमें अब आपको डिफरेंस जो है वो, वापस आ गए। जी। मैं आ गई हूँ। तो आप कहाँ गई हुई थी? देखो, जब आप क्लास में आपने साइन इन किया हुआ ना, जब आपने मीटिंग अटेंड की हुई है, तो फिर आप उस पर रहा करो। अगर आपने कहीं आना जाना होता है तो फिर आप जो है वो साइन आउट कर जाया करो, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप मौजूद हो या नहीं हो। कहती है मैं कैसे कर।
हाँ जी, डिफरेंस। जी अस्मा। मैम, वो जो हम्म। इसमें जो गोल गोल बने हैं, एक छोटा हम्म। है, एक हम्म। बड़ा है। हम्म। एक छोटा है, एक बड़ा है। गुड गुड गुड। ये स्पीकर है उसके। ठीक है ना। ये जो गोल गोल से बने हुए हैं ना, नीचे दो बड़े से, ये स्पीकर है। हाँ, लेफ्ट वाली साइड पे जो उसका लेफ्ट वाला स्पीकर है वो छोटा है, और राइट वाले टेप रिकॉर्डर में वो बड़ा है। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी। अच्छा, इसको हम यूं करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर ले लूं, और अब हम इसको करते हैं, ताकि हमें पता चले कि। हम्म। अच्छा, अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको मैं पहले सेव कर लूं फोटोज पे। फोटोज में ओपन कर लेती हूँ। हम्म, अच्छा जी, ये वाला। ये इसमें क्या मसला है? ये अस्मा ने बोला था। हम्म, नहीं चल रहा। क्या है, इसको प्रॉब्लम आ गई है? अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अरुष। मैम, लेफ्ट वाली साइड पे उसके ऊपर एक साइड पे दो छोटे छोटे से बने हैं, वो एक साइड हम्म। और एक में को एक है। लेफ्ट साइड दो साइड। हम्म। अब देखो। ये वाला एक था, ये छोटा है, और इसमें ये बड़ा है, और एक डिफरेंस आपके पास ये है। ये इसमें लेफ्ट साइड पे है, लेकिन राइट साइड वाले में नहीं है। हाँ जी, अस्मा। हाँ, फरवा, आप बताएंगी कोई डिफरेंस? फरवा, दोनों बाकी तस्वीरों मेरा में भी क्या यही फर्क है। है? हाँ। अच्छा। हाँ जी। पांच है इसमें, हमने पांच ढूंढ रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ दो ढूंढे। हाँ जी, और किसी को मिला है कोई? नंबर 3 वाला अगर किसी को मिला है तो वो हैंड रेज कर दे। दो तो ये हो गए। नंबर बाजी मैं 3। बताऊं? हैंड रेज करें बेटे। बता सकती हूँ बाजी मैं। हैंड रेज करें, ऐसे नहीं। माइक म्यूट करें और हैंड रेज करें। माइक म्यूट करें अपना। अरुष, आपसे मैं बाद में पूछती हूँ, पहले अरुष ने हैंड रेज किया था। जी अरुष। मैम, जो एक साइड में छोटा वाला स्पीकर है, उसमें जो उसके आगे पीछे पास देखे तो उसके आगे पीछे जो लाइन्स बनी हुई है वो उसके करीब करीब है, लेकिन राइट साइड पे वो दूर दूर है। हम्म, छोटे वाले स्पीकर के आगे पीछे। ये इस वाले एरिया में। नहीं मैम, हम्म। उसके जो जो असमा ने बताया था कि उस स्पीकर के आगे पीछे हम्म। लाइन्स लगी है, बहुत पास से देखें तो। हम्म। अच्छा, यानी ये वाली, ये चीज, ये यस कह मैम। रहे हो? अच्छा, सही है। हाँ जी फरवा, अब आप बताइए। बाजी, जो ऊपर सर्कल वाला है ना, सबसे ऊपर हम्म। एक साइड में है, उसके एक साइड में नहीं है। सबसे ऊपर कौन सा सर्कल है जो एक साइड पे है और एक साइड पे हाँ। नहीं है? नहीं कौन नहीं, ये सा वाला वाला? नहीं। हम्म। सर्कल के साइड में जो टू लाइंस बनी हुई है ना, रेड वाली। रेड वाली लाइन तो मैंने लगाई है। नहीं नहीं, ऊपर सबसे ऊपर रेड वाली लाइन। सबसे ऊपर तो रेड वाली लाइन, अच्छा ये वाली रेड वाली लाइन, अच्छा ये कह रहे हो? कौन सी?
हाँ हाँ, ये वाली। हाँ सही है, ठीक है। ये इधर लगाते हैं, इधर नहीं है और उधर है। और ठीक है, दूसरे कितने में हो गए? ये नहीं है। हम्म। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, एक डिफरेंस रह गया जी। आप अपना माइक म्यूट कर लें। जब बता लें तो फिर माइक म्यूट कर लें। फरवा। हाँ जी, एक डिफरेंस अब रह गया। है किसी को? जी अरुष। मैम लेफ्ट वाली साइड पे जो उसके सेंटर में जो दो सर्कल बना है उसके ऊपर कुछ प्लस प्लस बना हुआ है, तो राइट लेफ्ट साइड पे डिफरेंट और राइट साइड पे डिफरेंट है। सर्कल्स पे ये वाली चीज है ना? यस मैम। हम्म। अच्छा, एक और जो चीज मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है वो ये जो लिखा हुआ है कुछ, ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, और इधर राइट साइड पे जो है वो थोड़ा छोटा करके लिखा हुआ है। चले। अच्छा, अब ये पिक्चर थी जिसके ऊपर मैं निशान लगा रही थी, अब हम देखते हैं कि अब हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। अब देखें, मैच करें। ठीक है। अच्छा जी, हाँ। स्पीकर, वो छोटा वाला स्पीकर एक में है एक में नहीं है। फिर ये ऊपर जो रेड और ग्रीन लाइन सी निशान से थे, फरवा ने जो बताया था। और एक में स्पीकर बड़ा है एक में छोटा है। और वो जो उसकी साइड पे लाइंस है वो उसी हिसाब से, क्योंकि छोटा है तो वो लाइंस दूर हो गई हैं, और बड़ा है तो लाइन करीब हो गई है, वो एक ही चीज है। और एक जो अरूष ने बताया, ये ऊपर ये जो पैटर्न सा बना हुआ है वो डिफरेंट आ रहा था, और एक ये मैंने बताया जो कि मुझे ये लग रहा था। ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिफरेंस। टाइम हमारे पास कितना है? 5 मिनट है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं, जो 5 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं वहां पे हम थोड़ा सा एक क्विज है, मैंने देखा था, अच्छा लगा था मुझे। हाँ। प्रॉफिट्स के नाम है, यानी नबियों के नाम है। और वो नबियों के नाम जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं, यानी उनके नेम जो है ना वो उनमें उनकी स्पेलिंग्स जो है ना वो आगे पीछे किए हुए लेटर्स को। तो आपने उसको अरेंज करके, तो किस नबी का नाम है वो आपने उसको गेस करना है। ठीक है। फरवा, आप अपना हैंड डाउन कर लें, क्योंकि मैं सबसे बारी बारी पूछूंगी तीनों से। ठीक है जी। Can you guess the prophets and Sahabas by scrambled letters? प्रॉफिट्स और सहाबाज के नाम है। Guess this prophet from scrambled letters. हाँ जी, एक प्रॉफिट का नाम है। ठीक। हाँ जी अरोज। मैम यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। YUSEF, यूसुफ अलैहिस्सलाम। Prophet Yusuf alayhi salam. Find the prophet by scrambled letters. अस्मा, अब आपकी बारी है। इनके बारे में मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये सबसे पहले इंसान भी थे जिनको अल्लाह ताला ने बनाया था, जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया था। हम इनको अबुल बशर भी कहते हैं। ठीक है। ये जो प्रॉफिट है जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो जो आपने गेस करना है इनके बारे में ये है कि ये सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने बनाया था। हाँ जी अस्मा। अस्मा, गेस कर सकते हो सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान कौन थे? जी फरवा, आप बताइए।
फरवा नूर इधर ही है या फिर कहीं चली गई हैं? बाजी में बैठी हूँ। हम्म। बता सकती हैं किस नबी का नाम है? बाजी आदम। आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। जो और जब भी नबी का नाम बोले तो अलैहिस्सलाम जरूर बोला करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ADAM। Exactly, it's Prophet Adam alayhi salam. Guess the prophet from these scrambled letters. हम्म, ये प्रॉफिट जो है इनका कुरान में बहुत कम जिक्र आया है, बहुत कम। ठीक है जी। अरुष आपकी बारी। अरुष गेस कर सकते हैं? मैम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। गुड, वेरी गुड, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। Yes, it's Prophet Idris alayhi salam. Can you unscramble this name? हम्म, इनके बारे में मैं आपको ये गेस बता सकती हूँ कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मेरे ख्याल में वही बन रहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। ठीक है जी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, कोई मुझे बता सकता है? जी अस्मा। दो। दो बेटे थे जी। फरवा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के नाम। फरवा। जी बाजी इसहाक। इसहाक, ठीक है, ये इसहाक अलैहिस्सलाम है। और फरवा, दूसरे बेटे जो थे उनका क्या नाम था? हजरत Exactly, it's इस्माइल Prophet अलैहिस्सलाम। Ishaq alayhi salam. बिल्कुल सही, हजरत Guess this इस्माइल prophet by अलैहिस्सलाम। scrambled letters. हम्म। ये कुछ लंबा सा नाम आ गया, लेकिन एक हिंट मैं आपको दे सकती हूँ कि इनके बारे में हमने कुरान में पढ़ी थी एक स्टोरी। चींटी की वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी इनके बारे में। तो इनका क्या नाम है? जी अरुष। मैम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। It's Prophet Sulaiman alayhi